नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी फ़ंड जिसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि इसको बेचें या इससे एग्जिट करें। फंड का नाम है क्वांट। चाहे वो क्वांट स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या फ्लेक्सी कैप हो, बहुत सारे लोगों का अब जो व्यू पॉइंट है क्वांट को लेके वो थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि वो अभी थोड़ी देर के लिए जो है शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्म कर रहा है। सो लेट्स एनालाइज क्वांट म्यूचुअल फंड कि ये फंड कैसा है और कैसा परफॉर्म कर सकता है इन द फ्यूचर। क्या हमें इसको रिडीम करना चाहिए, क्या हमें इससे एग्जिट करना चाहिए, क्या कोई और म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। सो लेट्स डिस्कस दैट इन डिटेल। ओके, अब आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि ये जो है ये जो ब्लू लाइन है ये क्वांट की लाइन है, इस फंड की लाइन है। और जो येलो लाइन है ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 है जो कि इसका बेंचमार्क है। अगर हम इसको कंपेयर करें लंबे समय में तो बहुत टाइम तक जो बेंचमार्क था ना उसने इस फंड को आउट परफॉर्म किया था। यहाँ मैंने क्वांट स्मॉल कैप लिया है क्योंकि उसी को रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे बेंचमार्क बेटर परफॉर्म करा था। लेकिन वेरी रिसेंटली कुछ सालों से आप कोविड के बाद से ले सकते हैं कि 2020 ऑनवर्ड्स इसने अपने बेंचमार्क को बहुत ही सुंदर तरीके से जो है बीट करने की कोशिश की है। क्वांट जो फंड है वो अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फंड अगर अपने बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म करता है इसका मतलब वो फंड अच्छा है, उसमें आप बने रह सकते हैं, उससे एग्जिट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। मगर अगेन ये डिस्क्लेमर है, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन किसी भी टाइप की नहीं है। ओके, अब हमने इसका कंपैरिजन कर लिया है इसके बेंचमार्क से। ओके, अब क्वांट में 2020 से क्यों इतनी अच्छी तेज़ी है, इससे पहले क्यों नहीं थी? अब क्वांट जो म्यूचुअल फंड है इसका नाम कुछ और था मगर हाल ही में इसका नाम जो है वो बदल गया। और सिर्फ नाम ही नहीं बदला, इसके जो फंड मैनेजर हैं वो बदले, इनकी स्ट्रैटेजी बदली। और इस तरीके से जब ये मैसिव चेंज आया फंड के अंदर उसके बाद आपने यहाँ पे इस फंड को आउट परफॉर्म करता देखा होगा। मगर क्योंकि थोड़े टाइम से अभी कुछ 2-3 महीने से इसकी परफॉर्मेंस हल्की सी डिप करी है तो लोगों का मानना है कि अरे ये फंड बेकार हो गया, बाकी स्मॉल कैप्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, चलो फिर इसका कंपैरिजन हम कर लेते हैं इसके पीयर्स के साथ। अगर मैं पीयर कंपैरिजन आपको दिखाऊं तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप एंड एसबीआई स्मॉल कैप के तीनों जो फंड्स है ना ये बहुत पॉपुलर है स्मॉल कैप कैटेगरीज में। एंड आप तीनों को अगर मैं कंपेयर करूँ साथ में तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे बेस्ट रिटर्न जो है ना अभी तक क्वांट ने दिए हैं। और उसके बाद फिर आता है निपॉन जो उसके सेकेंड नंबर पे है, एंड देन एसबीआई स्मॉल कैप जो उससे थोड़ा नीचे परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं इसके पेयर्स के साथ कंपेयर करूँ तो क्वांट का परफॉर्मेंस जो है अपने पेयर्स से अच्छा चल रहा है। एंड अगर मैं इसका बेंचमार्क से कंपैरिजन करूँ तो हाल ही में वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। ओके, एक और फंड हम ले लेते हैं जिसका नाम है टाटा स्मॉल कैप। ओके, अब अगर मैं क्वांट स्मॉल कैप का कंपैरिजन टाटा स्मॉल कैप से करूँ तो आप देख सकते हैं पहले टाटा जो था ना वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। इनफैक्ट काफ़ी डिफरेंस था क्वांट एंड टाटा की रिटर्न्स में। मगर अब आप देख सकते हैं टाटा स्मॉल कैप जो है वो बीट कर रहा है, बीट तो नहीं पर ऑलमोस्ट बराबर नेक टू नेक आ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? अब हर म्यूचुअल फंड जो होते हैं ना वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए से अबाउट 6 मंथ्स के लिए अंडर परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि हर म्यूचुअल फंड में अलग अलग कंपनीज रहती है और वो कंपनीज कंसिस्टेंटली तो ऊपर जाती है मगर थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट भी करती हैं, थमती भी हैं। ओके, अगर आप कोई पहाड़ी चढ़ रहे हैं आप एकदम से तो चढ़ नहीं जाएंगे, आप थोड़ा चलेंगे फिर रुकेंगे, फिर चलेंगे फिर रुकेंगे। तो वैसे ही इस फंड की भी परफॉर्मेंस रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ के बाद थोड़ा सा हॉल्ट ले रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि फंड जो है वो खराब हो गया है। अब बहुत लोग तो टाटा स्मॉल कैप को पहले देख भी नहीं रहे थे, तभी इसका एयूएम जो था वो बहुत कम था। मगर अब फिर से लोगों ने देखना शुरू कर दिया। क्यों? सिंपल सी बात है कि अब टाटा स्मॉल कैप के रिटर्न अच्छे बन रहे हैं, पहले अच्छे नहीं बन रहे थे तो लोग बोल रहे हैं अरे मैं कौन से स्विच करके टाटा में चले जाता हूँ। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा टाइम देना है अपने फंड को परफॉर्म करने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कैटेगरी में ही जिनका नाम आपने शायद से सुना हो सकता है, शायद नहीं सुना होगा। 3 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं। एक का नाम है ITI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, एक का नाम है बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और एक का नाम है टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है वो टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है और लोग इसमें कन्वर्ट करने के बारे में, शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। मगर वही बात है,
पहले इन तीनों के बारे में किसी ने नहीं सुना था, मगर अब क्यों इसमें ज़्यादा लोग घुसना चाह रहे हैं? क्योंकि सिंपल रिटर्न्स की वजह से, रिटर्न्स अच्छी आ रही हैं तभी उसके अंदर जाने की सोच रहे हैं और अपने एग्जिस्टिंग फंड से रोटेट करने के बारे में सोच रहे हैं। सो कभी भी अगर आप म्यूचुअल फंड लेते हैं, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं। जैसे कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अपने स्टॉक पे कन्विक्शन दिखाता है, जैसे राकेश झुनझुनवाला थे, बहुत एस इन्वेस्टर थे, ट्रेडिंग भी करते थे, इन्वेस्टिंग भी करते थे। जैसे उन्होंने टाइटन पे कन्विक्शन रखा और उसी से अपने मैसिव वेल्थ बनाई, वैसे ही आप तो म्यूचुअल फंड के अंदर है जहाँ पे मैनेजर देख रहा है सब कुछ और वहाँ पे कंपनीज इजीली रोटेट होती रहती, तो आपको अपने म्यूचुअल फंड बदलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कब बदल सकते हैं आप? बदलने के बारे में सोचें जब म्यूचुअल फंड में कोई प्रॉब्लम आ गई है ना, कंपनी या एएमसी में घोटाला हो गया है ना, कुछ खराब खबर आ रही है कि चोरी चकारी हो रही है आपके फंड में, कुछ मतलब बहुत देर तक रिटर्न्स अगर नहीं बन रहे हैं, तो अगर रिटर्न्स लंबे समय में भी आपका म्यूचुअल फंड बना के नहीं दे रहा है, या फंड मैनेजर आपको ऐसा मिल गया है जो इतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहा है, या एएमसी में कोई प्रॉब्लम है, तब आप जाके शिफ्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। मगर अगर 2-3 महीने में थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन उस अंडर परफॉर्मेंस के बावजूद अपने पीयर्स से अगर किसी भी म्यूचुअल फंड ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बेटर परफॉर्मेंस दी है, बेंचमार्क को बीट किया है, ये सारी चीज़ें अगर हुई हैं, तो डेफिनेटली आप उस म्यूचुअल फंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अब क्वांट स्मॉल कैप जो है, मैं आपको बता दूं, ये मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में भी है। प्रीवियस वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हैं, मैं दोबारा उसको यहाँ पे शो नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन जस्ट टू मेक द वीडियो शॉर्ट, मैंने आपको बता दिया कि मैंने भी इसको लिया है और बहुत हाल ही में लिया है। सो जब अंडर परफॉर्मेंस है तभी तो लेने का टाइम होता है, ताकि जब आउट परफॉर्म करे सब लोगों को, तब जाके हम उसके बेनिफिट्स जो है वो ले सकें। सो इसमें मेरी एसआईपी चल रही है और मैं इसके साथ कंटिन्यू करना चाहूँगी, बट अगेन अ डिस्क्लेमर, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं ले रही हूँ तो आपको भी लेना है। मगर अगर आप इसके अंदर हैं तो अपनी कन्विक्शन बनाए रखिए, ये फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगा। सो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको यही कुछ बातें ध्यान रखनी है कि लंबे समय के लिए बने रहिए और एग्जिट तब तक मत कीजिए जब तक उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो म्यूचुअल फंड में। और अगर आपको आपने मन बना लिया मैंने उससे एग्जिट करना है, तो फिर एक अच्छा ऑल्टरनेटिव ढूंढ के रखिए कि किसके साथ में जाना है, इसको छोड़ के कौन है ना, तो उस हिसाब से आप चल सकते हैं। एंड अगर आप जल्दी जल्दी अपने म्यूचुअल फंड को बुक करेंगे ना, आपके ऊपर हैवी टैक्सेस लगने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर आप 1 साल से पहले बुक करते हैं तो आपको एसटीसीजी देना पड़ेगा जो कि 20% है। मगर अगर आप लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड को रखेंगे, सिर्फ आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, आपको बेनिफिट्स लाइक टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। आपको जैसे एग्जिट लोड होता है वो नहीं देना पड़ेगा, ऐसे सारे बेनिफिट्स जो हैं आपको मिल सकते हैं। मगर वो तभी होगा जब आपने कोई म्यूचुअल फंड चुना है जिस पे आपकी पूरी कन्विक्शन है, रेगुलरली एसआईपी कीजिए उसके अंदर। एंड अगर वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, डरने की कोई बात नहीं है, वो सिर्फ टेम्प्रेरी टाइम पीरियड के लिए है। अभी तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो हम जाके डर रहे हैं, अगर बेयर रन आया तो और भी ज़्यादा टूट सकता है म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स भी टूटते हैं। सो आपने इस बात का ख्याल रखना है, इतनी जल्दी पेशेंस नहीं खोना है। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं और आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि पेशेंस इज द की टू मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी इन द मार्केट। सो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए देन डू हिट द लाइक बटन। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी डाउट रिगार्डिंग दिस फंड या कोई और बात आप ज़रूर मेरे को लिख सकते हैं, मैं इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। टिल देन थैंक यू वॉचिंग एंड बाय।